हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम भोर और बरखा कविता का भावार्थ या सारांश डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भोर और बरखा कविता मीराबाई द्वारा लिखी गई है। आपको भोर और बरखा का मतलब तो पता ही होगा। भोर मतलब सुबह और बरखा मतलब बारिश। इसमें इन्होंने यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन किया है। तो ये मीराबाई द्वारा लिखित है कविता, और इसमें उन्होंने किस चीज का वर्णन किया है? जब यशोदा माई कृष्ण भगवान को सुबह उठाती हैं, उस सीन को वर्णित किया है। माँ यशोदा बाल कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि रात बीत गई है और सुबह हो गई है। तो जैसे आपकी मम्मा आपको सुबह उठाती हैं, वैसे ही यशोदा माँ कृष्ण भगवान को सुबह उठा रही हैं और वो कह रही हैं कि रात खत्म हो चुकी है और सुबह हो चुकी है। घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही को मथकर मक्खन निकाल रही हैं। तो सुबह सुबह जो गोकुलवासी थे, उनकी ड्यूटी थी, उनका काम यही होता था कि सुबह सुबह वो मक्खन निकालते थे। तो उन्होंने कहा कि दरवाजे सबके खुल चुके हैं। जब सुबह होती है तो सब अपने घर के लॉक्स खोल देते हैं और गोपियां जो हैं वो दही को मथकर मक्खन निकाल रही हैं। उनके कंगनों की झनकार साफ सुनाई दे रही है। तो जब गोपियां मक्खन निकाल रही हैं तो मथने के दौरान उनकी जो चूड़ियां हैं, उनके जो कंगन हैं, वो उनकी झनकार भी सुन रही है। फिर वह कृष्ण जी को उठने के लिए बोलती हैं। आगे यशोदा जी कहती हैं कि देवता और मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं। तो वो कहती हैं कि सभी दरवाजे पर खड़े हुए हैं, देवता और मनुष्य भी। ग्वाल बाल सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तो सब वेट कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान कब उठेंगे। इवन जो देवता हैं वो भी दरवाजे पर खड़े हुए हैं, और जो ग्वाल बाल हैं, जो दूसरे ग्वाले बच्चे हैं, वो भी भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। फिर श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। तो जब वो उठ जाते हैं तो वो अपने हाथ में क्या ले लेते हैं? रोटी और साथ में मक्खन। और किस काम के लिए निकल पड़ते हैं? गायों को चराने के लिए। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। तो पहले पद की लास्ट लाइन में मीराबाई ने कहा है कि जो श्री कृष्ण हैं वो अपने शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। जो भी उनके शरण में आता है वो उसका उद्धार कर देते हैं। अगले पद में मीराबाई कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। तो पहले पार्ट में क्या था? पहले पार्ट में भोर थी, सुबह थी, सुबह का सीन था। और दूसरे पद में क्या है? बरखा का सीन है। तो इसमें मीराबाई कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं, जो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। मीराबाई सावन के आने को कृष्ण के आगमन का सुखद संदेश समझ रही हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि बादलों के आने का मतलब है कृष्ण भगवान के आने का समाचार। वे कहती हैं कि उनका मन उमंग से भर गया है, क्योंकि इसमें मेरे प्रभु के आने की आहट सुनाई दे रही है। तो मीराबाई बहुत खुश हो रही हैं बादलों के आने पर, क्योंकि उनके अनुसार अगर बादल आ रहे हैं तो मतलब कृष्ण भगवान भी आ रहे हैं। बादल चारों दिशाओं में से उमड़ घुमड़ के बरसने के लिए आए हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। तो जब बादल आते हैं तो बिजली भी चमकती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। तो बारिश भी हो रही है, बिजली भी चमक रही है और ठंडी हवा भी चल रही है। ऐसे में कवित्री अपने प्रभु गिरधर नागर के लिए सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। तो इस माहौल में, बारिश के मौसम में, जब हवा चल रही है, बिजली चमक रही है, बारिश भी हो रही है, तो मीराबाई अपने प्रभु के लिए, अपने कृष्ण भगवान के लिए, अपने गिरधर नागर के लिए सुखद और मंगल गीत, जो पॉजिटिव सॉन्ग्स होते हैं, सुखद होते हैं, वो गाना चाहती है। तो ये थी इस कविता का भावार्थ था, सारांश था।
और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।